तो मेरे पीछे देख सकते हैं काफी लंबी कतार में भीड़ आ रही है और ये है न्याय यात्रा जो कि किरंदुल से दंतेवाड़ा की ओर प्रस्थान कर चुकी है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन काफी सिक्योरिटी देते हुए आगे बढ़ते जा रही है। तो हम आपको आगे दिखाते हैं। अभी हम हैं दीपक बेद जी के साथ और अभी हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं क्योंकि ये न्याय यात्रा है। सर, इस न्याय यात्रा पद यात्रा मुख्य उद्देश्य क्या है और इसे शुरू करने के पीछे आपके क्या प्रेरणा रही है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा है जो लगातार पिछले 8 महीने से पूरे प्रदेश में प्रदेश के हर कोने से निकल रही है, गुजर रही है। और ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा इस समय फिर से बस्तर में ये तीसरी यात्रा है। इसका मकसद है कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा बस्तर की हक के लिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ के जल जंगल जमीन को जिस तरह से लगातार बेच रही है, और आपको पता होगा कि अभी बैला डिला की हमारी आयरन ओर को रुंगटा स्टील और आर्सेलर मित्तल को बेच दिया, इसके खिलाफ में हमारा यह नया यात्रा है। क्योंकि यहाँ पे सरकारी उपकरण कर ले, एनएमडीसी जैसे और उपकरण है वो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा निजीकरण के खिलाफ रही है, इसलिए यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाना है, खनिज संसाधन को बचाना है। हम बिकने नहीं देंगे, यहाँ के खनिज संसाधनों को हम निजी उद्योगपतियों को नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने चहेते उद्योगपतियों को यहाँ पे हमारे माइनिंग आयरन ओर को बेचना चाह रही है, हमारी माइनिंग्स बेचना चाह रही है, उसके रोक के लिए, उसके खिलाफ में ये हमारा 4 दिन का न्याय यात्रा है। किरंदुल से दंतेवाड़ा तक 42 किलोमीटर लगातार हम लोग आज तीसरा दिन ये न्याय यात्रा ग्रुप में चल रहे हैं। सर, बस्तर में जल जंगल जमीन की मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई हालात इतने गंभीर हैं? देखिए, बस्तर बड़ा आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के राज में संकट के दौर से गुजर रही है। इसलिए कि देखेंगे, इंद्रावती नदी पूरी तरह से सूख चुकी थी, हम लोगों ने आंदोलन किया, 40 किलोमीटर पैदल चले तो पानी आया। यहाँ की जमीनों को बेचा जा रहा है, यहाँ के जंगलों को बेचा जा रहा है, यहाँ के कोरंडम्स की खदानों को बेचा जा रहा है। मतलब बस्तर की जल जंगल जमीन संकट में है, बस्तर संकट में है। इनको बचाना अभी हम लोग के लिए, बस्तर वासियों के लिए सबसे बड़ा चुनौती है। एक तरफ इधर आयरन ओर को बेचा जा रहा है, दूसरी ओर आप जाएंगे सरगुजा बेल्ट में, उधर पूरी तरह जंगल काटा जा रहा है और वहां पे कोल माइंस को बेचा जा रहा है। मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी छत्तीसगढ़ असुरक्षित है, खासकर उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां जल जंगल जमीन और माइंस है। इनको बचाना सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है। सर, क्या आप इस पद यात्रा केवल राजनीतिक संदेश है या इसके पीछे कुछ ठोस नीतिगत मांगे भी हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक ये यात्रा राजनीतिक जरूर है जी, लेकिन सरकार के खिलाफ लड़ेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेगा कौन? किसी न किसी ने आवाज तो उठाना पड़ेगा। चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई एनजीओ हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी न किसी को तो आगे आकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन विषम परिस्थिति हम देखें तो निश्चित रूप से आज बस्तर को बचाने के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के खनिज संपदा को बचाने के लिए ये की ऐसी मजबूत राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में पूरे देश में उद्योगपतियों के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से बचाने के लिए सबसे बड़ा चुनौती है बस्तर को। इसलिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है कि बस्तर को हम बचाएंगे, यहाँ की जल जंगल जमीन को हम बचाएंगे। आर्सेलर मित्तल, रुंगटा स्टील, सागर स्टोन जैसे कंपनियां को लीज देना पूरी तरह अवैध है या प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है? भाई, क्यों बस्तर की जनता को पूछा है क्या आपने? क्यों अपने चहेते उद्योगपतियों को आप ये जमीन अपना खनिज संसाधन दे रहे हो? एक तरफ बोलते हैं आप कि हम नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, दूसरी ओर अभी नक्सलवाद समाप्त नहीं हुई है, आप एक एक इंच अपने उद्योगपतियों को आप बेचने जा रहे हो। ये मंजूर नहीं हो सकता। जल जंगल जमीन हमारा है, मावा नाटे मावा राज, ये बस्तर है। इसलिए यहाँ पे हम इस तरह के निजी उद्योगपतियों को न पहले स्वीकार किए थे, न अब हम स्वीकार करेंगे। आपका कहना है कि बस्तर को अडानी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्या आपके पास दावे की पुख्ता सबूत है? देखिए, हमने शुरू से इस चीज को कहा कि नक्सलवाद सपाए के आड़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने चहेते उद्योगपतियों को यहाँ की खनिज संपदा सौंपना चाहती है। हम शुरू से कहते थे, वो सच साबित हुई। रुंगटा स्टील,
ArcelorMittal को उन्होंने सौंप दिया, ये तो छोटे मोहरे। जी अभी तो आप आने वाला देखेंगे बहुत सब जल्द ही यहाँ अडाड़ी भी एंट्री होने वाले, उनको रोकेगा कौन? हमारा एक एक दावा, एक एक जो हमारा जो हम लगातार कहते रहे जी वो सच साबित हो रही है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी हमें आश्वस्त करे ना जी कि हम यहाँ की 1 इंच जमीन किसी उद्योगपतियों को नहीं देंगे, गारंटी दे, लेकिन वो गारंटी दे तो नहीं रही है। उन्हें पता है, क्योंकि सिर्फ एक ही अभियान है उनको, यहाँ की खनिज संपदा को हमको बेचना है, अपने चाहते उद्योगपतियों को देना है। वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उस पर आपकी पार्टी क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, ये सरकार नाम का चीज तो है नहीं। जी मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, पूरी सरकार रिमोट कंट्रोल, जी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी आप देखेंगे पूरी रेत अवैध उत्खनन आप देखेंगे पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक उनके लिए 1.5 सालों में कोई नीति नहीं बनी। जी सरकार पूरी तरह से हमारे रेत पूरी तरह सरकार मिलकर चोरी कर रही है, मतलब हजारों करोड़ रुपए ये बंदरबाट ये सरकार कर रही है। ठीक, इसके अलावा लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रही है, कमीशन खोरी बढ़ी है, अब जल जंगल जमीन कट रहा है, माइंस बिक रहा है। इस सरकार में है क्या? सरकार में है क्या? मतलब पूरी तरह सरकार इस 5 साल में छत्तीसगढ़ को बेचने का काम कर रही है और हम लोग इसको बेचने हम नहीं देंगे। क्या आपको लगता है कि जनता इस पद यात्रा से जुड़ जाएगी? उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करेंगे? आप देख लीजिए पीछे, ये तीसरा दिन है, लगातार हमारी कारवां बढ़ते जा रहा है। जी कल कलेक्ट्रेट घेराव है, कल कलेक्ट्रेट घेराव करेंगे और हमारा ये 4 दिन का यात्रा न्याय यात्रा हमारा विराम होगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। हम फिर विराम कर रहे हैं यहाँ के लिए, फिर अगले कहीं ना कहीं फिर से निकलेगी हमारी यात्रा। तो इस तरह से लगातार हमारी कारवां बढ़ती जा रही है। कल कलेक्ट्रेट घेराव होगा, शानदार और ऐतिहासिक, शांतिपूर्वक, और उसके बाद ज्ञापन देने के बाद फिर हमारी ये यात्रा विराम होगी। फिर कहीं ना कहीं दूसरे जिले से फिर जल्द शुरू करेंगे। जी आपकी न्याय पद यात्रा के बाद रणनीति क्या होगी? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक कदम है या आगे कुछ आंदोलन भी होंगे? देखिए, हमारी रणनीति साफ है जी कि जल जंगल जमीन को बचाना है, खनिज संपदा को बचाना है, सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाना है, जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। हमारी नीति भी साफ है, नियत भी साफ है और हमारा उद्देश्य भी क्लियर है। इसलिए हम लोग क्लियर विजन के साथ इस सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के हक के लिए इस सरकार के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये रहा आज का छोटा सा इंटरव्यू दीपक बैज जी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।